कोटा पर्यटन को मिली नई पहचान। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पर बनी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगी प्रदर्शित। कोटा को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक अहम पहल की गई। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध जैव विविधता पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एन्चेंटिंग मुकुंदरा का पोस्टर और ट्रेलर जारी किया गया। इस डॉक्यूमेंट्री को अगले महीने यूट्यूब पर लॉन्च किया जाएगा। वहीं फरवरी में कोटा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश से आए फिल्म निर्माता और निर्देशकों के बीच में बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य मुकुंदरा अभयारण्य की अद्भुत प्राकृतिक विरासत, वन्य जीव और जैव विविधता की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ताकि कोटा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिल सके और पर्यटकों की संख्या बढ़े। इस अवसर पर संभागीय मुख्य वन संरक्षक सुगन्ना राम जाट और मुख्य वन संरक्षक सोनल जोहिरार मौजूद रहे। सुगन्ना राम जाट ने कहा कि ये फिल्म केवल एक दृश्यात्मक प्रस्तुति नहीं, बल्कि वन संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के महत्व का सशक्त संदेश भी देती है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहले पर्यटन के साथ साथ संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगी। डॉक्यूमेंट्री के निर्माता कौशल बंसल, डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ और आलोकिक जैन ने ट्रेलर में मुकुंदरा की घनी वनराशि, नदियां, घाटियां, बाघ, तेंदुआ, स्लोथ, बियर, सांभर, चीतल सहित कई दुर्लभ वन्य जीवों का मनमोहक दृश्य दिखाए गए, जो दर्शकों को प्रकृति की गोद में ले जाने का एहसास कराते हैं। आधुनिक सिनेमेटोग्राफी, ड्रोन शॉट और प्रभावशाली संगीत डॉक्यूमेंट्री को और भी जीवंत बनाते हैं। मुकुंदरा रामगढ़ टाइगर संस्था के सचिव कौशल बंसल ने कहा कि एन्चेंटिंग मुकुंदरा कोटा पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। ये डॉक्यूमेंट्री न केवल सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और कोटा की पहचान मजबूत करेगी। आयोजकों को उम्मीद है कि इस प्रयास से कोटा में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत मिलेगी। सिर्फ एक जाना और वहाँ घंटों तक सिर्फ एक शॉट के लिए इंतजार करना, चाहे वो टाइगर का हो, लेपर्ड का हो, भालू का हो, ऑटर का हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोगों ने कई सारी चीजें प्लान की, लेकिन जो प्लान किया वो हमें करने को नहीं मिला। हम इंतजार करते रहे 3-3 घंटे तक कि अब ऑटर आएंगे, लेकिन ऑटर हमें मिले ही नहीं। तो इसलिए जो हमारा 10 दिन का स्केड्यूल हम लोगों ने प्लान किया था वो 16 दिन तक गया। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, सुगन्ना राम जाट सर, मुथु सर, सोनल मैम का, जिन्होंने पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया कि हम एक अद्भुत फिल्म, जिस तरह से इसका नाम एन्चेंटिंग है, जब ये फिल्म अगले महीने जनवरी के अंदर रिलीज होगी तो आप वाकई महसूस करेंगे कि मुकुंदरा कितना एन्चेंटिंग है। और अगले महीने ये फिल्म रिलीज हो रही है और 1 फरवरी को कोटा में चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है, जिसके अंदर ये फिल्म बड़े पर्दे के ऊपर न केवल कोटा की जनता को, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और फॉरेन फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स आ रहे हैं, वो इंडियन और फॉरेन फिल्म मेकर्स भी देखेंगे कि मुकुंदरा की खूबसूरती वास्तव में क्या है। और मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि जब अगले महीने ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो इसके बाद मुकुंदरा इंटरनेशनल लेवल पर इतना प्रमोट होने वाला है कि सिर्फ इंडियन टूरिस्ट और गेस्ट ही नहीं, बल्कि फॉरेन टूरिस्ट और गेस्ट भी हमारे इस खूबसूरत क्षेत्र को देखने के लिए आएंगे। और साथ ही इस फिल्म को हम लोग ग्लोबली भी रिलीज करने वाले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सर्किट में जाएगी, चाहे वो जब आजादी के बाद सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 5 ऐसे एरिया सेलेक्ट किए थे जो उस वक्त वन और वन्य जीव के हिसाब से काफी समृद्ध थे। उसमें दरा पहला नंबर था। अगर आपको ध्यान हो तो 1955 में इन 5 एरिया को गेम रिजर्व घोषित किया था। उसमें दरा पहला था। नंबर 2 था सवाई माधोपुर, जो आज रणथंभौर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 था सरिस्का, जो अलवर में था। नंबर 4 जैसलमेर, जो उदयपुर में था। और नंबर 5 वन विहार, जो धौलपुर में था। सर, कोटा धीरे धीरे शिक्षा नगरी से अब पर्यटन की ओर बढ़ रहा है और इसको देखते हुए आपने जिस प्रकार से कोटा को बढ़ावा देने के लिए एक छोटी मूवी बनाई है मुकुंदरा के ऊपर, और वहाँ पर जिस प्रकार से जानवर है, शेर है, चीते हैं, इनको लेकर आपने प्रयास किया कि बाहर के पर्यटक यहाँ पर प्रमुख कर सकें। किस प्रकार का आपका ये रहा
सफल? हाँ, बेसिकली मुकुंदर टाइगर रिजर्व राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है और 2013 में मुकुंदर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद से हम कोटा वासियों के बारे में मैंने जब सुना और जाना तो इनको मुकुंदर टाइगर रिजर्व की जैव विविधता के बारे में, यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। तो एक विचार आया क्यों ना एक ऐसी मूवी बनाई जाए जिसके माध्यम से कोटावासी इस मूवी को देखें और मुकुंदरा के बारे में जाने कि ये कितना खूबसूरत है, अद्भुत है मुकुंदरा। तो इसका नाम इसलिए हमने एन्चेंटिंग मुकुंदरा रखा है। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से मूवी बनाई जा रही है और इसमें हमने सभी वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करने की कोशिश की है। वहां पर जो रेयर स्पीशीज हैं जो कि सिर्फ मुकुंदरा में पाई जाती है, यहाँ पर कैराकल कैट है, यहाँ पर स्लॉथ बियर्स हैं, यहाँ पे उदबिलाव ऑटर्स हैं, वल्चर की कॉलोनी है पूरी यहाँ पे, जो कि एशिया के सबसे ज्यादा वल्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। सो इस तरह की जैव विविधता और वाइल्ड लाइफ की जो विविधता है, अगर हम इसकी बात करें तो मुकुंदरा बहुत रिच है। तो हम इसको विश्व पटल पे ले जाना चाहते हैं मुकुंदरा को, और हम चाहते हैं कि कोटा की इकोनॉमी में टूरिज्म से एक और बूस्ट आए। सर कहीं ना कहीं चुनौती उनके सामने भी आती है क्योंकि घूमने के लिए जो उनको सफारी चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो चंबल सफारी होती है उसका रुपये भी बहुत काफी महंगे हैं। कम दर पर अगर यहाँ पर लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को ये चीज़ देखने में आसानी है। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी में बताना चाहूँगा, मुकुंदरा में जंगल सफारी स्टार्ट हो गई है और बफर एरिया के अंदर अभी जंगल सफारी हो रही है। उसके लिए एक जिप्सी यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है और मेरी जो जानकारी में आया है पिछले महीने हर दिन लगभग हर दिन वो जिप्सी बुक हुई है। तो यहाँ पर टूरिस्ट का रुझान बढ़ा है। साथ ही अभी हमारी जो विभाग के साथ में बात चल रही है, बहुत ही जल्दी कोर में भी सफारी चालू हो जाएगी। कोर में सफारी चालू होने के बाद में एकदम से टूरिज्म में बूस्ट आएगा वहां पर, क्योंकि जंगल बहुत घना है और बहुत ही सुंदर जंगल है। अंदर वैली बनी हुई है, पहाड़ियां है, नदियां हैं, सब चीजें खूबसूरती है मुकुंदरा के अंदर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोर में जैसे ही सफारी चालू हो जाएगी, जो कि 1 महीने या 2 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से जल्दी ये सफारी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जंगल टूरिज्म बढ़ेगा। और रही बात जो आपने बताया कि जो प्राइजेस अपने रिवर सफारी के अंदर है, उसके लिए ऑलरेडी हमने ये मुद्दा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में इसको रेज किया था और इसमें डिपार्टमेंट ने बड़ा पॉजिटिव इसमें संज्ञान लेते हुए इसको आगे प्रपोजल भेजा है कि इसके दरों को 50% तक रिड्यूस किया जाए। तो बहुत ही जल्दी इसकी राज्य सरकार के माध्यम से जब अप्रूवल आ जाएगी तो इसकी दरें भी कम हो जाएगी। कौशल बंसल और मैं निदेशक हूँ एन्चेंटिंग मुकुंदरा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री मूवी का। कोटा का पर्यटन बहुत ही विस्तार से आगे बढ़ रहा है, बहुत विस्तार कर रहा है और कोटा में ऐसी कोई कमी नहीं है जो आपको दुनिया के किसी भी अच्छे पर्यटक स्थल में जो है वही सब कोटा के अंदर भी है। कोटा का सौंदर्य अप्रतिम है और मेन जो बात है वो है इसको प्रमोट करने की। यहाँ का जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो भी बहुत कमाल का है और भी कई सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, कई सारी बातें हैं। तो यहाँ का वाइल्ड लाइफ टूरिज्म मुकुंदरा का प्रमोट हो, उसी के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने, कौशल जी, अलौकिक जी ने डिपार्टमेंट के कहने पर, डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नेतृत्व में बनाई है। एन्चेंटिंग मुकुंदरा इस फिल्म का नाम है और निश्चित रूप से जब ये फिल्म अगले महीने रिलीज होगी तो इसको बहुत सराहना मिलेगी और उसके बाद पर्यटन तो बढ़ेगा ही सही, लेकिन स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। कितनी चुनौतियाँ आई आपको मूवी बनाने में? चुनौतियाँ तो बहुत आई क्योंकि वाइल्ड लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है। हम कई घंटों तक इंतज़ार करते रहते थे लेकिन वाइल्ड लाइफ की सेटिंग हमें होती नहीं थी। तो इसीलिए हमने सोचा था कि 8-10 दिन के अंदर हम इस फिल्म का शूट कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन चूंकि सारी चीज़ें बहुत अनिश्चित थी, वाइल्ड लाइफ की साइटिंग अनिश्चित थी, इसीलिए हमें 10 दिन का जो शेड्यूल था वो 16 दिन तक पहुँच गया। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार का सौंदर्य वाइल्ड लाइफ का हम दिखाना चाह रहे थे वो तमाम चुनौतियों को पार करते हुए हम इसको दिखा पाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की सेटिंग ही यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती है। वाइल्ड लाइफ का दिखना इतना आसान नहीं है और हमें सब कुछ उनके हिसाब से ही करना पड़ता है। मेरा नाम डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ। हमारा बोटिंग सफारी और दरा में जो जिप्सी सफारी है ये चालू है और पर्यटक स्थल में गरडिया महादेव है जो सबसे फेमस है और मेजॉरिटी ऑफ टूरिस्ट अभी हमारा तो गरडिया महादेव ही देखे हैं और जो हमारा मेजर एरियाज है उसको तो अभी तक काफी लोगों ने देखा नहीं है।
इसको प्रमोट करने के लिए हम काफी प्रयास किया जा रहे हैं, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी मैप बनाया है और हमारा प्रमोशन स्टॉल ये जयपुर टाइगर फेस्टिवल में भी हमने लगाया है। और प्रचार प्रसार के रूप में हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना लोगों को रीच कर सकते थे उतना लोगों को रीच करें। इसका ही तो ये मेन मुद्दा था कि जिससे हमने ये मुकुंदरा एन्चांटिंग मुकुंदरा के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, विच इज अराउंड 24 मिनट्स। और इसमें लोकल लोगों से, जैसे होटल फेडरेशन है, मुकुंदरा संस्था है और वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स इंडिया है, जिसका डायरेक्टर है अमित गोस्वामी, और ये कौशल बंसल जी, कपिल सिद्धार्थ जी और दौलत सिंह जी का बहुत गाइडेंस रहा हमारा, कि हमारा मैनेजमेंट में भी और चीज में भी हमारा गाइडेंस रहा। तो हम सब मिल करके इसको कोलैबोरेशन में एक मूवी बनाया है, जिसमें हमने मुकुंदरा के सबसे अच्छे लोकेशंस जो लोग देखना चाह रहे हैं तो उसको हमने उसमें पूरा ही दिखाया है, जिसमें काफी वाइल्ड लाइफ भी है, मल्टीपल लेपर्ड्स का शॉट्स है, टाइगर का है, बालू का है, ऑटर्स है, जो हमारा चंबल हमारा लाइफलाइन है। तो चंबल में तो अपेक्स प्रेडेटर बोलते हैं, वो ऑटर्स है, तो उसके बारे में। और वल्चर्स का सबसे हाईएस्ट नेस्टिंग कॉलोनी, लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी यहाँ मुकुंदरा में ही है और यहाँ के चंबल का किराया पे है। तो ऐसे जो बायोडाइवर्सिटी है मुकुंदरा का, इसको दिखाने के लिए हमने ये मूवी बनाया, जो जनवरी 2 को रिलीज होगा और जिसका ट्रेलर रिलीज है आज। मुत्तू डीएफओ मुकुंदरा टाइगर से।